किसी ने मैसेज किया है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता और कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कई फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाती है। मैं एक किस्सा जानता हूँ जहाँ पे एक लड़की को उसकी फैमिली इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, और वो इस वजह से टॉर्चर करती है क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो चाहती थी कि उनके लड़का हो, वो लड़का चाहते थे और लड़की हो गई। तो इस वजह से खुश होने की बजाय वो बहुत दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो लड़की के ऊपर कुछ भी खर्चा करना तो जैसे सवाल ही नहीं उठता। तो लड़की की हालत को देख के जो उसके अंकल थे उन्होंने उस लड़की के ऊपर खर्चा किया, पढ़ाई लिखाई करवाई। लेकिन लड़की जैसी नॉर्मल लड़कियां होती हैं वैसी थी, उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, एंजॉय करे, वो सब करती थी। तो पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन जो उसकी अपनी फैमिली थी वो उसको टॉर्चर करती थी। टॉर्चर करती थी क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस लड़की की शादी हो जाए और ये चली जाए, क्योंकि फैमिली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। लोअर मिडिल क्लास से होने की वजह से उन्होंने लड़की की पढ़ाई लिखाई के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, और वो चाहते भी नहीं थे कि लड़की पढ़ाई लिखाई करे। तो जो भी खर्चा करते थे वो अंकल करते थे। लेकिन अंकल भी एक टाइम के बाद अपने बारे में सोचने लगे। उनको लगने लगा कि चलो स्कूल तक तो पढ़ा लिखाई दिया, अब आगे की कॉलेज की फ़ीस वो थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन लड़की ने भी अपनी लाइफ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। वो इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि उसकी जो फैमिली है वो उसके साथ बदतमीजी करते, मार पिटाई करते, और बिल्कुल भी उसको किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। अब धीरे धीरे अंकल ने भी उस लड़की को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब लड़की का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। लड़की की इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि लोग उसको जाने। जैसे कि आम तौर पे होता ही है, पढ़ाई लिखाई में लोगों की दिलचस्पी कमी होती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल काम होता है। तो लोग अपनी तरीके से जस्टिफिकेशंस ढूंढ लेते हैं कि क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। तो वो लड़की क्या करती थी, वो लड़की टीवी देखती, अपना टाइम पास करती, लोगों के साथ बातचीत करती, इन्हीं सब कामों में। जैसे कि आप जानते ही हैं जो नई जनरेशन होती है वो यही सब करके टाइम पास करते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बोरिंग काम लगता है, और होता भी है बोरिंग काम, कुछ सीखना। और हमको भी लगता है इसको सीखने का क्या फ़ायदा, ये कौन सा हमारे काम आएगा, सिर्फ डिग्री तो चाहिए, डिग्री ले लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे बाद में जब एग्ज़ाम टाइम आएगा। और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब ये लोग पढ़ाई कर लेते हैं, पास भी हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है बाहर। आप लोग डिग्री लेके जब बाहर निकलते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे जो लोग जिन्होंने आपको नौकरी देनी है वो ये देखते हैं कि आपको कितना आता है। अगर प्राइवेट नौकरी है तो वो आपकी डिग्री के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। उसने ये देखना होता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को अपने यहाँ पे नौकरी पर रखता हूँ तो मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या ये मेरे किसी काम का है। तो प्राइवेट में आपकी डिग्रियों के ऊपर या डिग्रियों की वजह से आपको नहीं रखा जाता, वो आपके पास कितनी नॉलेज है। लेकिन ये सब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये इंसान को पढ़ाई लिखाई करने के बाद या कॉलेज से निकलने के बाद होते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि आपने जो वक्त ख़राब कर दिया, अब कॉलेज में जाके फिर से पढ़ाई लिखाई करने का मौका तो नहीं मिलेगा। बाद में आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई में डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है तो वो जो नॉलेज, वो जो पढ़ाई जो आपने की होती है। लेकिन लोग पढ़ाई करते कहाँ हैं, उनको तो लगता है कि बस जाएंगे बाहर और लोग उनको जाते ही बाहर इंटरव्यू में नौकरियां दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में आप पढ़ते हो तो गवर्नमेंट एग्जाम तो प्रॉपरली वो एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें उसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई ये कहता है या सोचता है कि मेरा पढ़ाई लिखाई करने में दिल नहीं लगता क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इमोशनल सपोर्ट नहीं करती, तो इमोशनल सपोर्ट नहीं होता तो दिल नहीं करता, तो ये लोग तब क्या करते हैं, ये लोग टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे कामों में जिनका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे लोगों के साथ टाइम पास कर लिया, बातचीत कर ली, म्यूज़िक सुन लिया, ये सब चीज़ें लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन के पास एंटरटेनमेंट के काफ़ी माध्यम हैं। पुरानी जनरेशन के पास नहीं होते थे तो वो किताबें पढ़ते थे, उनके पढ़ने का शौक होता था। लेकिन नई जनरेशन को जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही कामयाब होना है, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कामयाब होना आसान होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका कंपटीशन अनपढ़ लोगों के साथ भी है, क्योंकि वहाँ पे तो टैलेंट है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में आपका कंपटीशन जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ है, और इसमें कामयाब होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपना वक्त यूं सिर्फ इस वजह से ख़राब कर लोगे कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है तो इसलिए चलो छोड़ो, क्या करना पढ़ाई लिखाई करके, अभी तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो आप इस तरीके से जस्टिफाई तो कर सकते हैं। लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं, जो लोग नशा करते हैं वो भी जस्टिफाई कर देते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो नशा करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप सोचोगे तो लंबे वक्त में ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान करती हैं। व्यक्ति ज़िंदगी में अगर रिग्रेट करता है किसी चीज़ का तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस चीज़ का करता है कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपना टाइम पढ़ाई लिखाई में उसने नहीं लगाया। कॉलेज टाइम में व्यक्ति सोचता है कि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिन कॉलेज के ही होते हैं, लेकिन ये झूठ है। क्या खूबसूरत दिन होते हैं, जेब में पैसा नहीं होता, और खेल तो सारा पैसे का है। जिसके पास पैसा है उसके दिन खूबसूरत है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, जैसे जो लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एक तो गरीबी है, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है,
तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो और भी अच्छी चीज़ है, उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इज्जत मिलती है, लोग इज्जत करते हैं जिनके पास सरकारी नौकरी होती है। तो तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बाद में कोई नहीं पूछेगा कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते थे। पढ़ाई लोग सिर्फ इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि उनको बोरिंग लगती है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे म्यूज़िक हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लोग उस इंटरेस्टिंग चीज़ों के सामने पढ़ाई लिखाई बोरिंग लगती है, मुश्किल काम लगता है। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये पढ़ाई लिखाई कुछ वक्त तुम कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो तुम फिर अपनी फैमिली से अलग होकर रह सकते हो। फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, समझ में आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई पेरेंट्स बन जाते हैं तो उनको बच्चे पालना भी आ जाता है। कई लोग तो पेरेंट्स बन जाते हैं लेकिन उनमें बचपना रहता है, उनमें बदतमीजियां रहती हैं, उन्हें समझ नहीं आती है, वो मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन क्या आप ये रीजंस यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए, अपना भविष्य खराब करने के लिए? और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अगर अपने फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हो तो आप स्ट्रेस में रहोगे। अगर आपकी फैमिली आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है और आप ये सोचते रहते हो कि नहीं, मुझे इनके साथ बुरा करना है, मुझे इनको नीचे दिखाना है, तो यार सोचो कौन से चक्कर में फंस गए आप, किस चक्कर में फंस गए हो। कहाँ तो तुम्हें फोकस करना चाहिए था अपने करियर के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, कि ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद तुमने क्या पढ़ाई करनी है या उसके बाद क्या नौकरी करनी है, वो तो तुम नहीं कर रहे हो। बेकार की चीज़ों में उलझ कर रह गए हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, ज़िंदगी खराब कर रहे हो। बाद में अभी तो तुम्हारे पास मौका है पढ़ाई लिखाई करने का, बाद में ये मौका नहीं रहेगा, फिर क्या सोचोगे तुम। और एक बात ज़रूरी समझने की है कि आप एक घर में लड़के नहीं रह सकते। अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई है तो आप उनके साथ बातचीत करो, फालतू बातें मत करो, अपनी जितनी ज़रूरी बातें हैं उतनी करो, काम से काम रखो, फालतू बातें मत करो। लेकिन लड़के नहीं रह सकते। और आप इस चीज़ को रखो दिमाग में, समझो कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, इस बात को दिमाग में रखो कि मुझे इस घर से निकलना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, इंप्रूवमेंट करनी है, मुझे खूबसूरत ज़िंदगी बनानी है। मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे पास अगर है तो सिर्फ एजुकेशन है। अगर मैं ये टाइम इस चीज़ में वेस्ट कर दूं कि बस मेरी फैमिली मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो तुम अपनी ज़िंदगी खराब। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अपने लिए करोगे, और नहीं करोगे तो बाद में तो कोई तुम्हें सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ये सारी यारी दोस्ती, जितनी मर्जी लोग बात कर लें यारी दोस्ती रिलेशनशिप्स की, अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो तो कोई इज्जत नहीं देता, तुम्हारी फैमिली भी नहीं देती है। फैमिली भी इज्जत नहीं देगी तुमको, तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे काम से होती है। अगर कोई ये सोचे कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों को सिर्फ मतलब ही समझ आता है। अगर आप किसी काम के हो तभी आपकी इज्जत की जाएगी, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। तो जो मैं बातें कहना चाहता हूँ वो मैं साफ शब्दों में ये कह देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने घर में किसी के साथ लड़के नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए। लड़के काम से काम रखो, फालतू बातें मत करो। ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी इज्जत करें, आप इज्जत से रहो, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पीस ऑफ माइंड है, शांति है ज़िंदगी में। ये मत सोचो कि मेरा बुरा किया तो मुझे बुरा करना है। आपका कोई बुरा करता है, आप किसी का बुरा मत करो, यही समझदारी है। क्योंकि अगर आप दूसरे का बुरा करने के बारे में सोचोगे तो आप अपना जो भी लाइफ का फोकस है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और फिर उसका जो नुकसान है वो तुमको ही होगा। तो एक चीज़ ये है कि कोई तुम्हारे साथ, और दूसरी बात यह है कि जब कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है तुम रिएक्ट मत करो, दूसरा भी इस बात को समझता है। दूसरा अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो तुमको कंट्रोल करना आना चाहिए। जिंदगी में ये समझो कि क्या करके जीवन में हमको शांति मिलेगी, क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारा व्यवहार में शांति आए, हमारे जीवन में सुकून और शांति आए। और सुकून और शांति सिर्फ तभी आता है जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं, दूसरों को समझते हैं, दूसरों को समझने की कम से कम कोशिश करते हैं। क्योंकि लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को समझ नहीं आता, लोग अपनी दिक्कतों में हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी ज़िंदगी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से दूसरों से लड़ते हैं। पेरेंट्स भी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेशन इतना लाइफ में है, उनको समझ नहीं आता कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। बच्चे अलग डिप्रेशन में, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि अब करें क्या लाइफ में, पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आने वाली जो लाइफ है ये मुश्किल ही होनी है, आसान नहीं होनी है। अगर ठीक से एजुकेशन नहीं होगी, कोई ठीक से नौकरी नहीं मिलेगी, कोई करियर नहीं होगा, तो रिश्ता कौन सा अच्छा हो जाएगा। रिश्ता अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी पता कैसी होती है, ख़राब। पढ़ाई करने का मौका मिला है, कोशिश करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये वक्त इतनी जल्दी निकलता है, पता नहीं चलता है। ग्रेजुएट हो जाते हैं लोग, उसके बाद फिर नौकरी मिलती नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ऊंची तभी होती है जब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आमतौर पे नहीं तो उन्हें बात ही नहीं आती क्यों करनी। और दूसरी बात यह है, उनकी जो सोच है, उनको लगता है कि उनको फेमस होना चाहिए, फेमस होने का शौक है लोगों को, लेकिन वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करना चाहते। वो सोचते तो हैं कि शायद कभी फेमस हो जाएंगे वो, लेकिन ऐसे फेमस नहीं हुआ जाता। फेमस होने के लिए खुद में बहुत आपको इंप्रूवमेंट लेके आने पड़ते हैं। जो फेम अचानक से मिल जाता है वो टिकता भी नहीं है। टिकने के लिए अगर आप सोचते हो कि आपने सोचा है कि आप फेमस होना चाहते हो, तो फेमस होने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों से बातचीत करने का। आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हो, आप घर से बाहर निकलने में आपको डर लगता है, लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, तो आपको अपना कीमती वक्त लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में खराब ना करके अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपना वक्त लगाना चाहिए। क्योंकि जो लड़ते हैं आपके साथ वो अपना भी टाइम खराब करते हैं और आपका भी खराब करते हैं। तो आप मत लड़ो, आप
जिन चीज़ों जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमी है, आप अपना वक्त उन कमियों को ठीक करने में भी लगा सकते हैं और आप अपना जो वक्त है खराब भी कर सकते हैं। दो चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है पेशेंस और दूसरी होती है जो आपको पता है, अच्छे से पता है लेकिन आप समझते नहीं हो, वक्त। आप अपना वक्त यूज़ करो अपनी वीकनेस को ठीक करने में। अपनी जो भी आप व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर में क्या वीकनेसेस हैं, आप अपना वक्त को ऐसे ही फालतू एंटरटेनमेंट में वेस्ट ना करें। ये जो वक्त है, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो कॉलेज टाइम का जो वक्त होता है, ये आपकी लाइफ या तो अच्छा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इसको खराब नहीं करना चाहिए। और कुछ किस्मत किस्मत से आपको मौके मिलते हैं, शायद किस्मत से आपको मौके मिले और आप फेमस भी हो जाओ, लेकिन अगर आप में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, तो वो फेम भी नहीं टिक सकता है। और फेमस होना इतना आसान नहीं होता है, लोग इतनी मेहनत करते हैं तो भी फेमस नहीं हो पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी वीकनेसेस हैं, एक तो अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करो। जो तुमसे लोग लड़ते हैं, आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, समझो कि गलती आप में है या उनमें है। आप में है तो अपनी गलतियों को दूर करो, उनमें है तो कोई बात नहीं, उनको प्यार से समझाओ। प्यार से समझाओगे तो दूसरे को समझ में आता है। और कोशिश यही करो कि जब एक साथ रहते हो, एक घर में रहते हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि एक घर में आप लड़के नहीं रह सकते। इससे सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन से आपकी एजुकेशन अफेक्ट होगी और जिससे आपका करियर खराब हो जाएगा। थैंक यू।